हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर के कंपटीशन एकेडमी में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। पहला प्रश्न हमारे पास है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो जिसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों मारा गया, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न हमारे पास है, किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर हमारे पास है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि लाखों का दान किया करते थे, जिस वजह से इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ये ऐबक वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी, जो कि एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कीर्ति लेखक थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में भारत रहे थे। इस पुस्तक में भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारतीय फारसी के इतिहास के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, 1526 में। तो 21 अप्रैल 1526 में यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई और लोदी हार गई। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अकबर ने 1582 में इस दीन ए इलाही की स्थापना की थी। यह एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। दीन ए इलाही, जिसे ईश्वर का धर्म भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा ने। तो जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, इसका निर्माण राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे विजय का टावर भी कहा जाता है। और इसके वास्तुकार की बात की जाए तो मंडन, जैता और उनके पुत्र नाथा और पुंजा थे। अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर, जो कि तुंगभद्रा के तट पर स्थित यह नगर हम्पी, जो कि हम्पा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है, आज के समय में केवल खंडरों के रूप में ही अवशेष है। इसे भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हम्पी जो है वो गोल चट्टानों के किले में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश की, जो कि एकमात्र महिला शासक थी। वह गुलाम वंश से संबंधित थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो और चंदेल। खजुराहो चंदेल साम्राज्य की पहली राजधानी है। चंद्रवर्मन चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसमें लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सके? सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, सवाई जय सिंह। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 वेधशालाएं बनाई थी जिनका उपयोग खगोलीय प्रेक्षणों के लिए किया जाता था, जिसमें खगोलीय पिंडों की गति और स्थिति को मापने के लिए डिजाइन किया जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची दूसरी से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में युद्ध भूमियों के बारे में दिया गया है, वहीं सूची 2 में राज्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है, दूसरा युद्ध पानीपत युद्ध, तीसरा बक्सर का युद्ध और चौथा है प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पे राज्य आप लोगों को दिए गए हैं कि ये युद्ध जो है वो किस राज्य में लड़ा गया था। राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो राजस्थान में लड़ा गया था, पानीपत का हरियाणा में और बक्सर का बिहार में और प्लासी का पश्चिम बंगाल में। जैसे पहला युद्ध हमारे पास है हल्दी घाटी का, ये युद्ध जो है 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट के बीच हुआ था। दूसरा है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ था। अगला था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य के बीच हुआ। वहीं चौथा युद्ध है प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह सेकंड ने। जंतर मंतर नई दिल्ली के जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में निर्मित 5 वेधशालाओं में एक है, जबकि भारत में बात की जाए तो कुल 5 जंतर मंतर है, जिसमें से पहला जंतर मंतर जयपुर, दूसरा दिल्ली,
तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैन और पांचवा वाराणसी है। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा जंतर मंतर है। अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, दतिया में, जो कभी बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा था और मध्य प्रदेश का एक जिला है। इस महल को आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मान सिंह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। तो पहली बात करी जाए तो सबसे पहले आती है रानी पद्मावती, दूसरे में बात की जाए तो आती है रानी दुर्गावती, तीसरे में बात की जाए तो आती है रानी ताराबाई और अंतिम में बात की जाए तो आती है अहिल्याबाई रानी। इनके बारे में जान लेते हैं। पहली रानी की बात की जाए तो पहली रानी थी पद्मावती, जिनकी मृत्यु 1303 ईस्वी में हुई, जो कि राजा रावल रतन सिंह की पत्नी थी और सिंहल राजा की पुत्री चित्तौड़ की रानी थी। वहीं दूसरे नंबर पे बात की जाए तो रानी दुर्गावती, जिनकी मृत्यु 1564 में हुई, जिनका जन्म राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। तीसरे की बात की जाए तो रानी ताराबाई, जिनकी मृत्यु 1761 ईस्वी में हुई, उन्हें तारा रानी या ताराओ कहा जाता था। इनका विवाह 8 साल की उम्र में राजा राम भोसले से हुआ था, जो कि एक प्रतिष्ठित और साहसी मराठा रानी थी। अंतिम में बात की जाए अहिल्याबाई, जिनकी मृत्यु 1796 में हुई थी, जो कि मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी और खंडेवराव की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, वीणा। इसका इतिहास 3000 ईसा पूर्व जितना पुराना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। जिसमें पहला है अहमद शाह अब्दाली, दूसरा चंगेज खान, तीसरा नादिर शाह और चौथा है तैमूर लंग। और जिसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से पहले हमारे पास आते हैं चंगेज खान। जिन्होंने 1211 में जिन राजवंश पर आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरे में आते हैं तैमूर लंग, जिन्होंने 1398 में दिल्ली में आक्रमण किया था। फिर आते हैं नादिर शाह, जिन्होंने 1748 और 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें 1748 में उन्होंने कांधार में विजय पाई थी और 1739 में उन्होंने करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को हराया था। अंतिम है अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने 1748 से 1767 के बीच भारत में कई आक्रमण किए, जिसमें 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठा को हराया था।
अगला प्रश्न है, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो जिसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अंकोर वाट मंदिर। ये मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कीर्तिकारों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमिलित है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, पंपा और कन्नड़। पंपा एक कन्नड़ कवि थे जिन्होंने महाभारत को कन्नड़ में अनुवादित किया, जिसे विक्रमार्जुन विजय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर स्थित है, तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क में। तो यहां उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जिसके सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जयनग। ये संस्कृत महाकाव्य है जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और युद्धों का वर्णन करते हैं। उन्होंने यह काव्य 1191 और 1192 ईस्वी में के आसपास लिखा था। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।